स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी नाव पे। मैं हूं आपका होस्ट उत्तराज और आज की कहानी का शीर्षक है जिन की आत्मा। रहीम का सर फट गया और उसके सर से खून निकलने लगा। जल्दी ही उसके मंगेतर के घर वाले उसकी मंगेतर को पकड़कर एक कुर्सी में बांध दिया और रहीम की मरहम पट्टी करने लगे। फिर कुछ देर बाद उसकी मंगेतर के दादाजी उसके पास आए और रहीम से बोला कि इसे एक बुरी शक्ति यानी जिन ने जकड़ लिया है। इसके बाद जैसे ही उसके दादाजी ने ये दो शब्द कहे, उनके घर वालों ने उनका मुंह बंद करा दिया और हम कुछ देर वहाँ रुकने के बाद अस्पताल चले गए। अस्पताल जाने के बाद हमने पट्टी कराई और वापस घर आ गए। अगले दिन मुझे ठीक सुबह रहीम का कॉल आया और रहीम ने कहा कि मेरी मंगेतर का तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गया है और हमें जल्द ही अस्पताल जाना पड़ेगा। मैं रहीम के साथ बाइक पर बैठकर अस्पताल गया तो वहाँ पता चला कि डॉक्टर ने उसकी मंगेतर हिना को घर ले जाने को कहा और कहा कि अब ये ज़्यादा दिन नहीं बचेंगी और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि इन्हें हुआ क्या है। रहीम जैसे ही अपने मंगेतर के साथ घर आया तो उसकी मंगेतर ने रोते हुए उससे कहा, लगता है अब मैं ज़्यादा दिन नहीं बचूंगी, तुम एक अच्छी लड़की को देखकर शादी कर लेना। ये सुनते ही रहीम के आंखों से आंसू आ गए और वो बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी उसकी मंगेतर के दादाजी ने उसे कहा, पास ही में एक दरगाह है, वहाँ इसे बचाया जा सकता है। हम जल्द से जल्द उसकी मंगेतर को लेकर उस दरगाह में जाने के लिए तैयार हो गए। हम रहीम की मंगेतर को लेके उस दरगाह पे गए और वहाँ बहुत झाड़ फूँक करने के बाद वहाँ के मौलवी ने हमसे कहा कि इसे एक बुरे जिन ने जकड़ लिया है, जिसकी वजह से इसके शरीर में बहुत ज़्यादा अंदरूनी दिक्कतें आ गई हैं और इसकी जान अब बहुत ख़तरे में है। अगर जल्द से जल्द कुछ ना किया गया तो ये 1 से 2 दिन में जान गंवा बैठेगी। यह सुन के रहीम और ज़्यादा दुखी हो गया। उसने कहा, कुछ भी हो जाए मैं अपनी मंगेतर को कुछ होने नहीं दूंगा। फिर रहीम को उस मौलवी ने बताया, तुम इसे हैदराबाद के हाजी अली दरगाह पर ले जाओ, शायद अल्लाह ने चाहा तो इसकी जान बच जाएगी। रहीम ने जल्द से जल्द फ़्लाइट की टिकट बुक कराई और मैं, रहीम की मंगेतर, रहीम और रहीम की माँ, चारों जन मिलकर हाजी अली दरगाह हैदराबाद पहुँच गए। वहाँ के सबसे बड़े मौलवी ने 3 दिन तक रहीम की मंगेतर की झाड़ फूँक की और अंततः रहीम की मंगेतर की जान बच गई। इस तरह रहीम की मंगेतर उसके पास वापस लौट आई और उन दोनों ने शादी कर ली। अब उन दोनों को 2 बच्चे भी हैं। लेकिन आज भी जब ये कहानी मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि रहीम अब खुश है, लेकिन वो इस कहानी के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना अच्छा मानता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट उत्तराज, मिलता हूँ किसी अगली स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।